हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। साइंस के चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इस चैप्टर की रीडिंग कर रहे थे हम लोग। पिछले वीडियोस में हमने ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन का सिस्टम हमने पढ़ लिया था, जिसमें ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन सिस्टम, इसको कंप्लीट किया था। आज के वीडियो में हम ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज इन प्लांट्स, इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अभी तक हमने देखा कि एनिमल्स में, खासकर ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है। अब जानते हैं कि प्लांट्स में भी क्या ट्रांसपोर्टेशन होता है। इन चैप्टर 1 यू लर्न दैट प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स। द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब आपने पहले पढ़ा हुआ है कि प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स उनको रिक्वायर्ड है वो सॉइल से लेते हैं, और क्या होता है कि रूट्स वो सारा मिनरल्स और वाटर लेकर के उसको ट्रांसपोर्ट करती हैं प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक, लीव्स तक। और लीव्स का क्या काम क्या होता है, लीव्स आपको पता है कि लीव्स आर दी फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट। वो प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं और ये फूड पूरे प्लांट्स में यूटिलाइज होता है। यू ऑल्सो लर्न इन चैप्टर 10 दैट फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट्स एनर्जी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। आप चैप्टर 10 में पढ़ें कि जो फूड है वो ही अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। होता क्या है कि बॉडी जो है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, वो सब सेल से बने होते हैं और हर सेल वर्क करती रहती है। सेल को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, जब फूड वहां तक पहुंचता है। उस फूड में से, फूड का पार्ट क्या रहता है, ग्लूकोज की फॉर्म में रहता है, और ग्लूकोज जब ब्रेकडाउन होता है तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी की हेल्प से सारे सेल्स वर्क करते हैं। तो सेल्स की वर्किंग के लिए फूड की जरूरत होती है, मींस फूड का भी ट्रांसपोर्टेशन हर जगह पर होना चाहिए। द सेल्स यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, देयरफॉर फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यह मैंने आपको बता दिया। Have you ever wondered how water and nutrients absorbed by the root and transported to the leaves? अब कभी आपने सोचा है कि ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रूट्स में कैसे एब्जॉर्ब होते हैं और प्लांट की लीफ तक कैसे पहुंच जाते हैं। अगर हम देखें तो क्या हो रहा है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है वाटर और न्यूट्रिएंट्स। रूट्स जो हैं सॉइल के अंदर हैं और लीव्स कहाँ हैं, या प्लांट के टॉप तक कहाँ तक रूट वाटर को पहुंचना है, वो ऊपर की ओर जा रहा है। हाउ इज द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स कैरी टू द पार्ट्स विच कैन नॉट मेक फूड। अब प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं जो फूड तो प्रिपेयर नहीं करते हैं, बट जो लीव्स फूड बना रही हैं वो उनके पास तक पहुंचना है। तो ये सारा ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स। द रूट्स हैव रूट हेयर। द रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ the root for the absorption of water and mineral nutrients is dissolved in water। होता क्या है, जो प्लांट की रूट हैं उनमें क्या है कि छोटे छोटे से रूट हेयर्स होते हैं। अब रूट हेयर्स का क्या काम है, जैसे अगर आप यहाँ नीचे फिगर में देखेंगे तो रूट हेयर्स को एक सिंगल रूट हेयर शो किया गया है, बट अगर आप इसी को मल्टीपल रूट्स माने, सपोज मैं इस यहाँ पर ये शो किया हुआ है, अगर हम इस प्लांट की बात करें तो इसकी रूट्स में से डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे से रूट हेयर्स निकले होंगे, और उन रूट हेयर्स में भी रूट्स निकलती हैं, छोटे छोटे से हेयर्स निकलते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर एक सिंगल रूट है, सपोज ये सिंगल रूट है और जो ये इसके प्लांट से ऊपर से कनेक्ट हो रही है, अब ये रूट अगर प्लांट के लिए वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है तो उसका एरिया क्या है, जो एरिया इसके सॉइल के अंदर है।
अब इसी रूट से डिफरेंट डिफरेंट रूट हेयर्स अगर कई सारी निकल जाएंगी तब क्या होगा, वाटर इन सब रूट हेयर से एब्जॉर्ब होगा, मींस इसका वाटर के एब्जॉर्ब होने का एरिया बढ़ गया। तो रूट हेयर क्या करती हैं, एक तो सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं जिससे कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा डिजॉल्व हो सकें, एब्जॉर्ब हो सकें उसमें। द रूट हेयर is in contact with the water present between the soil particles। रूट हेयर क्या है, रूट हेयर डायरेक्टली सॉइल पार्टिकल के अंदर में जो वाटर है उसके कांटेक्ट में रहती हैं। कैन यू गेस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन प्लांट्स। अब आप ये सोच सकते हैं कि वाटर जो है रूट से लीव्स तक कैसे पहुंचता है, किस तरीके का ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट्स के अंदर होता है। चलिए देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। बुझो क्या कह रहा है, बुझो थिंक्स दैट प्लांट्स में हैव पाइप्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू द एंटायर प्लांट लाइक वी हैव इन आवर होम फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर। बुझो क्या कह रहा है कि प्लांट्स के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट, जैसे हमारे घर के अंदर वाटर सप्लाई के लिए पाइप्स रहते हैं, वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारे पाइप्स हैं जो ट्री के, प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक पहुंचते हैं और उन्हीं से वाटर की सप्लाई होती है। तो बुझो जो कह रहा है वो बहुत ज़्यादा गलत नहीं है, वो सही कह रहा है। वेल बुझो इज राइट, प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। और ये पाइप लाइक वेसल्स कैसी होती, बहुत ही पतली पतली पाइप्स होती हैं। द वेसल्स आर मेड ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्मिंग द vascular tissues। A tissue is a group of cells that perform a specialized function in an organism। ये जो पतली पतली पाइप्स होती हैं ये क्या हैं, ये वेस्कुलर टिश्यूज हैं। टिश्यूज क्या होती हैं, सेल से मिलकर के जो टिश्यूज बनते हैं, और टिश्यूज उनको बोला जाता है जो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए यूज होते हैं। जैसे ये टिश्यू कौन से हैं, ये वेस्कुलर टिश्यूज हैं। वेस्कुलर मीन्स जिसमें कोई चीज कंडक्ट होती हो, ट्रांसपोर्ट होती हो, ओके। और ये क्या चीज ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ये वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। जो वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब ट्रांसपोर्ट हो रहा है, रूट से एब्जॉर्ब होने के बाद में प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक जा रहा है। द वेस्कुलर टिश्यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट इज कॉल्ड द जाइलम। अब जो इस तरीके के वेस्कुलर टिश्यूज हैं जो रूट से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट के डिफरेंट पोर्शन तक पहुंचा रहे हैं, उनको हम जाइलम कहते हैं। ऊपर के फिगर में देखिए कि यहाँ ट्री में दो कलर के एरोज दिए हुए हैं। एक आपका रेड कलर का एरो है जो नीचे की ओर शो कर रहा है, और ब्लू कलर का एरो है जो ऊपर की ओर शो कर रहा है। ये ब्लू कलर का एरो जो शो कर रहा है वो ये दिखा रहा है कि प्लांट्स का जो रूट्स के थ्रू वाटर है वो वाटर कहाँ तक जा रहा है, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट तक जा रहा है। रूट से आने के बाद में रूट से एब्जॉर्ब हो रहा है और प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक जा रहा है। और ये जिन पाइप्स के थ्रू हो रहा है उन पाइप्स को हम क्या बोलते हैं, उनको हम जाइलम बोलते हैं। और जाइलम की एक खास बात और है कि ये जाइलम क्या है, ये यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, मींस एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब कैसे एक डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मींस रूट से एब्जॉर्ब होकर के ऊपर की तरफ जा रहा है और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच रहा है। ऐसा नहीं है कि यही इन्हीं पाइप से ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा हो। मींस जाइलम में क्या है, यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। अब आते हैं, द जाइलम फॉर्म्स a continuous network of channels that connects roots to the leaves through the stem and branches and thus transports water to the entire plant। ये मैंने आपको बता दिया। You know that the leaves synthesize food. The food has to be transported to all parts of the plant. This is done by the vascular tissues called phloem. Thus, xylem and phloem transport substances in plants। अब देखिए एक ट्रांसपोर्टेशन तो आपको पता चल गया वाटर और न्यूट्रिएंट्स का। वाटर और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट जाइलम के थ्रू हो रहा है।
अब दूसरा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम जो होता है प्लांट्स में वो क्या है, वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन। अब फूड के ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि लीव्स हमारी जो फूड बना रही हैं वो डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचना है। कई बार हो सकता है कि ट्री के एक साइड पे ही सनलाइट आ रही है और वहां की ट्री लीव्स जो है ज्यादा फूड बना रही हैं, और दूसरी साइड में सनलाइट कम है या नहीं पहुंच पा रही, वहां फूड नहीं बन रहा है। तो क्या होगा, क्या दूसरी साइड की लीव्स को फूड नहीं चाहिए? तो जिस साइड में फूड प्रिपेयर हो रहा है उस साइड से फूड ट्रांसपोर्ट होके दूसरी साइड तक भी पहुंचेगा। और जैसे मैंने बताया था आपको कि जाइलम में यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, मींस एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है। फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल होता है, मींस अगर इस साइड की हमारी लीव्स अगर फूड बना रही हैं तो वो डिफरेंट पार्ट तक फूड को ट्रांसपोर्ट करेंगी, अलग अलग पोजीशन तक, ऊपर भी नीचे भी हर जगह। और अगर कभी इस साइड में फूड का प्रिपरेशन ज्यादा हो रहा है तो यहाँ वाले इस साइड में ट्रांसपोर्ट करेंगे, मींस इसका बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, एक जगह से दूसरी जगह तक इनको फूड को ट्रांसपोर्ट करना है। सो जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंसेस हैं ये भी आपको पता चल गया। ओके, पहेली सेज हर मदर पुट्स लेडी फिंगर एंड अदर वेजिटेबल्स इन वाटर इफ दे आर समवट ड्राई, शी वांट्स टू नो हाउ वाटर इंटर्स इनटू देम। पहेली का एक क्वेश्चन है। पहली के क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग एक ये इसके नीचे एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 11.3, इस एक्टिविटी को समझते हैं क्या है। इस एक्टिविटी में आपको कुछ नहीं करना है, एक ग्रीन कलर का टेंडर हर्ब, मीन्स एकदम पतला मुलायम जो हर्ब होते हैं, जैसे आपका कोरिएंडर हो गया या किस तरीके का कोई और हो गया, उसका क्या करना है, एक उसका स्टेम को छोटा तोड़ लेना है और उसके बाद क्या करना है, उसको हम इसके अंदर एक ग्लास में पानी लेंगे, पानी के अंदर हम इसको डाल देंगे और उस पानी में क्या करेंगे, उस पानी में हम कुछ कलर मिक्स कर देंगे। मींस सपोज हमने इसमें रेड कलर मिक्स कर दिया। रेड क्यों मिक्स करेंगे, क्योंकि प्लांट हमारा ऑलरेडी ग्रीन कलर का है तो रेड कलर उसमें इजीली विजिबल हो जाएगा। तो हमने रेड कलर की कुछ वाटर की ड्रॉप डाल दी और इस प्लांट के इसको स्टेम से तोड़ करके ब्लेड से हल्का सा उसमें कट लगा के और इसके अंदर डाल के छोड़ दिया। कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये जो रेड कलर था, रेड कलर प्लांट के डिफरेंट पार्ट में आपको शो होने लगेगा और लीव्स तक आ जाएगा। और जब आप इसको उठा करके जहां पर आपने कट लगाया हुआ था उस कट वाले पोर्शन को देखेंगे तो कुछ छोटी छोटी सी पाइप्स में आपको रेड कलर दिखाई देगा। तो ये जो रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये पाइप्स कौन सी पाइप हैं, ये पाइप आपकी जाइलम है। क्यों जाइलम है, क्योंकि ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करती हैं, नीचे से ऊपर तक वाटर को उनको पहुंचाना है। और जब आपने वाटर को रेड कलर का कर दिया था तो वो वाटर क्या हुआ, रेड कलर का वाटर ऊपर तक ट्रांसपोर्ट हुआ, तो लीव्स में आपको हल्का सा रेड कलर के पैचेज शो होने लगे। तो इस तरीके से आप जाइलम को भी इसमें देख सकते हैं। अब जो पहली का क्वेश्चन था उसका आंसर भी आपको यहाँ मिल जाएगा। जब उन्होंने लेडी फिंगर को वाटर में डाला तब क्या हुआ कि लेडी फिंगर में जो जाइलम्स के ट्यूब थी, पाइप्स थी, उनके थ्रू वाटर पूरी लेडी फिंगर में ट्रांसपोर्ट हो गया। उससे क्या हुआ, जो वाटर लेडी फिंगर आपकी ड्राई हो रही थी वो नॉर्मल हो गई और वो फ्रेश दिखने लगी आपकी। ठीक है, तो ये तो हमारा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम था। इसके बाद में बूझो का एक और क्वेश्चन है। बूझो वांट्स टू नो व्हाई प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल देन गिव इट अप बाय ट्रांसपिरेशन। ये ट्रांसपिरेशन से रिलेटेड बूझो का क्वेश्चन है जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो ट्रांसपिरेशन के टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और उसी के साथ हमारे इस चैप्टर की रीडिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। बाय फ्रेंड्स।